पास्ट रिग्रेशन हम करते हैं ना जब, उससे पहले मैं जन्म कुंडली ज़रूर देखता हूँ, ज़रूर। आपको पता है जन्म कुंडली में राहु ग्रह, शनि, बुध, केतु, बृहस्पति, लगभग सारे ग्रह, लेकिन ये खासकर 5 कुछ ग्रह, ये बताते हैं कि आपकी पिछला जन्म कैसा था। कुंडली का चौथा घर, दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, ठीक 12वां घर, ये कुछ ऐसे घर हैं हमारा जो हमें ये बताते हैं, हमारे जैसे लोग हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ ऐसा कर्म किया है कि जो कि इस जीवन में इसको ये तकलीफ हो रही है। मान लो किसी के बच्चा नहीं है, किसी को फियर है, कोई डरता है, क्यों? कोई ड्राइविंग करते डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, या कोई ऐसी चीज़, धन नहीं है किसी के पास, क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुँच रहे हैं हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो चीज़ जो है ना, वो कुंडली से पता लगती है। फिर कुंडली देखते हैं, राहु की दशा देखते हैं, राहु का समय देखते हैं, और लगभग आप मानोगे राहु की दशा ही चल रही होती है, और राहु उनकी कुंडली में नीच के होते हैं, शनि नीच के होते हैं, कई बार बुध नीच के होते हैं। बुध और केतु का योग ऐसा बन जाता है कुंडली में, बुध और केतु कंबाइंड होके बैठे होते हैं, तो ऐसा योग बन जाता है कि उनके ऊपर किसी ना कोई देखेगा तो कहेगा ऐसे ऐसे जो भी मैंने अभी योग बताए हैं, बुध केतु है, राहु कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है, तो कहेगा आप पर तो कोई साया है, आप पर तो किसी ने काला जादू किया है। ये जब कमज़ोर हमारी, देखो हमारी जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमारे को रोग घेर लेते हैं शरीर को। ऐसे ही जब हमारे प्लैनेट कमज़ोर हो जाते हैं, तब हमारे को ये काला जादू, ये सब चीज़ें अटैक करना शुरू हो जाती हैं, असर करना शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर, हमारी जो ऑरा है 7 चक्रों की, 9 ग्रहों की जो हमारी ऑरा है, वो उसे झेल ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो प्रोटेक्शन शील्ड है, ये 9 प्लैनेट्स की और 7 चक्रास की, वही वीक पड़ गई है। इनको देख के आप पास्ट लाइफ का कैसे फिगर आउट कर हाँ, पाते हो? वही वही बताने जा रहे हैं। वो कुंडली में जब हम देखते हैं, तो सामने वाले की, जैसे आप बैठे हो, अगर मैं ऑरा देखूं आपकी, तो कुंडली और ऑरा लगभग सेम इंडिकेट करती है कि अरे इसका ये प्लेनेट खराब है। अच्छा, इसमें ना एस्ट्रोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं कि इसने इस भाव में बैठा है, इस नक्षत्र में बैठा है ये प्लेनेट, ये ग्रह राहु, तो उसमें कुछ टर्म्स है कि इसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये भोगना पड़ रहा है इसको इस जीवन में। ठीक है? ओके। सपोज मैं जैसे मान बताते हैं आपको, जैसे शनि है, हम्म। जैसे शनि है, अब शनि बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन शनि मान लो कुंडली में कमज़ोर है, अब वो दिखाते हम देखते हैं, कई बार उसमें ऐसा होता है कि शनि, अब अच्छा शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी जितनी भी लोकल जनता है, हमारे वर्कर्स, फैक्ट्री है ओके। मान लो किसी की, सपोज कोई काम कर रहा है, उसके नीचे की लेबर क्लास लोग हैं, राहु शनि ये सब लेबर क्लास लोग मानी जाती है। ठीक है? अब अगर आपने पूर्व जन्म में उनको बहुत सताया है, ठीक है, आपने उनको बहुत तंग किया है, बृहस्पति कमज़ोर है, अगर आपने अ, पंडितों को, ब्राह्मणों को, साधक लोगों को, ऋषि मुनियों को, संतों को बहुत सताया है, आप किसी भी धर्म में रहे हो, उनसे रिलेटेड आपने स्पिरिचुअल लोगों को बहुत तंग किया है, धर्म को अपने गाली दी है, अपनी ड्यूटियों से आप परे हुए हो, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, और आपने उसको धिक्कारा है कि ये सब क्या ढोंग है, आपको उसका हर्जाना अगले जन्म में या उस जन्म में देना पड़ेगा। अगर वो जीवन समाप्त हो गया तो अगले जीवन में आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। बृहस्पति का दोष तभी आता है जब आपने साधु संतों, ऋषि मुनियों या अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को तंग किया है। अगर आपने उनसे छीना झपटी की है, उनका पैसा खा गए हो, आप उनकी ज़मीनें खा गए हो, आप मंदिर का ट्रस्ट का पैसा खा गए हो, ठीक है? तो आजकल बहुत जगह चल भी आम रहा हो है। गया है, आप अपने सुनने में धर्म, आता है। ज जहाँ आप चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हो, आप उसी का पैसा खा रहे हो।
उसका आपको उसको भोगना पड़ेगा आपको अगले भोगना जन्म में। पड़ेगा, या उसी में आखिरी स्टेज पे या जीवन के किसी भी स्टेज पे। डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन सी चल रही है। ठीक है, राहु कमज़ोर आ गए ना, उसी जन्म में मिलेगा। और नहीं हो गए और आपके पिछला जन्म के हिसाब से आपके प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है, आपका अगले जन्म में आप तैयार रहिए उसका दंड पाने के लिए। तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं पूर्व जन्म में आपने ऐसा क्या किया है, कुछ हम बिना रिग्रेशन किए भी। इसीलिए मैं कुंडली पहले देख